सर ये बताएं कि अब ये जो एक अलग से कोर्ट बन गई है, या शाह कुरैशी साहब, असद उमर साहब, इनको ट्राई किया जा रहा है या गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, उस पर क्या इसके असरात हो सकते हैं, या वो एक पुराना जुर्म है तो नए के तहत नहीं चल सकता? जी जी, अगर देख एक एक्यूज्ड एक ऐसे एक्ट के तहत ट्राई होता है जो एक्ट बना ही नहीं है, या ये चैलेंज कर देते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, तो उसमें डेफिनेटली आपको देखें जितना भी बेनिफिट डाउट होगा वो एक्यूज्ड को जाएगा, वो प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर होगा। लेकिन अभी जो इमरान खान पे केस चल रहा था वो इसके नए जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके साथ कोई तल्लुक नहीं। उनकी FIR 15 अगस्त को कट चुकी थी, उनकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पहले हो रही थी। अब इनका मुझे नहीं पता कि इन पे अगर उसी FIR में इनको मुलजम बनाते हैं तो फिर तो इसका उन पर कोई असर नहीं है। लेकिन अभी जो अमेंडेड एक्ट के तहत अगर किसी को ट्राई करते हैं, बाद में किसी जगह पता चलता है जी कि नहीं था, ये चीज़ें ट्रेस हो गई हैं, तो वो तो सारी जितनी भी ट्रायल हो गई, कार्रवाई होगी, वो तो नल एंड वाइड हो जाएंगी। वो तो उसमें तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा जो है आपको पता है एक्यूज हो जाता है। और एक ऐसा एक्ट के जो अभी साइन ही नहीं हुआ, जो बिल नहीं वो बना ही नहीं है कानून, तो उसके तहत किसी को ट्राई करना ये तो उसके फंडामेंटल राइट के प्योरली अगेंस्ट है, फिर उनको फायदा हुआ। जहांगीर साहब, वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, तहरीक इंसाफ कोर्ट से रुजू कर रही है। रज़ा रब्बानी साहब ये कहते हैं कि आप सेनेट की कमेटी तश्कील दें और वो फाइंडिंग्स निकाले, और अगर सदर रिस्पॉन्सिबल हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता है दोनों में से बेहतर रास्ता कौन सा है? अब मुझे मैं कोई इसका वो नहीं सजेस्ट नहीं कर सकता कि इसमें क्या किया जाए, लेकिन इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो या ऐसी कोई इंक्वायरी हो, वो अबाउट द बोर्ड बिल्कुल मेरिट पे इंक्वायरी हो। अगर प्रेसिडेंट इसमें अगर कोई कहता है जी प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ये गलत बयानी की गई है, तो फिर तो प्रेसिडेंट को फिल फॉर रिजाइन कर देना चाहिए। तो अगर कहते हैं नहीं प्रेसिडेंट तो अपनी जगह पे सही थे, इनके स्टाफ ने किया तो स्टाफ के खिलाफ। लेकिन जहांगीर साहब, ये जो कार्रवाई करने की बात की जा रही है, उनको इम्यूनिटी नहीं है वैसे प्रेसिडेंट को? नहीं, वो वाली इम्यूनिटी तो उनको किसी का क्रिमिनल ट्रायल तो नहीं हो रहा ना प्रेसिडेंट का, ना ही उसको किसी कोर्ट ने समन किया है। लेकिन एक चीज़ है, इंक्वायरी तो की जा सकती है ना, कि वो एक ऐसी शहादत हो जाए कि अगर कल को वो 2-4 बंदे आ जाते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो कहते हैं जी हमें प्रेसिडेंट ने साइन करके दी है चीज़, और साइन मौजूद है प्रेसिडेंट को और सही ओरिजिनल है, तो फिर तो जाहिर बात है प्रेसिडेंट साहब की जो बयान है वो ठीक नहीं है। ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।